गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर्ण पन्नी विद्युत दर्शी। गोल्ड स्वर्ण लीफ पन्नी इलेक्ट्रोस्कोप मीन्स क्या होता है? विद्युत दर्शी, अर्थात एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर कितना आवेश वितरित हुआ है, गया है, उसका हम अप्रोक्सीमेट आइडिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ई बाय एम रेशियो। बाय यूजिंग ई बाय एम रेशियो। ठीक है, ई यहाँ पर क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक ऐसा उपकरण जिसका हम करेंगे, वो उपकरण क्या है आपका? वो उपकरण है आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, और वी कैन से इन अदर वे दैट इलेक्ट्रोस्कोप मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्कोप करा दे, दिखा दे चार्ज की किसी प्रॉपर्टी को। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम किसी चार्ज की एक प्रॉपर्टी को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हम देख पाएंगे? सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इस प्रॉपर्टी को हम इस एक्सपेरिमेंट से आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक ग्लास जार लेते हैं, कांच की बोतल। क्या लेते हैं? हम एक ग्लास जार लेते हैं, है ना, और उस ग्लास जार के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं? वैक्यूम क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? वैक्यूम। और इस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए, है ना, हमने कुछ इनहर्ट गैसेस इसके अंदर भर दी। ठीक है, और इस बोतल के मुंह पर हमने क्या लगा दिया? एक रबड़ कॉर्क लगा के इसको पैक कर दिया। ठीक है, और इसमें एक कंडक्टिंग रॉड, ठीक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच हमने कनेक्ट कर दी, और इस कंडक्टिंग रॉड के लोअर एंड पर हमने दो गॉड लीव्स कुछ इस तरीके से इस पे लगा रखे। जैसे मान लो ये रॉड है, ये दो गॉड लीव हो गई जो इस तरीके से आराम से इसमें मूवमेंट हो सकता है इसके अंदर, ऐसे लगा दी। और इसके अपर एंड पर एक मेटेलिक डिस्क है। क्या है? एक मेटेलिक डिस्क। ये मेटेलिक डिस्क क्या करती है? इस रॉड को चार्ज करने के काम आती है। हमने एक मेटल डिस्क लगा दी और इस रॉड को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। जैसे ही हम इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के पास एक दूसरी ग्लास रॉड या दूसरी चार्ज रॉड लेके आते हैं, और मान लो वो भी कैसी नेचर की है? पॉजिटिव नेचर की है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं, इसको संपर्कित करते हैं, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर नीचे जाने लगता है और यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो स्टार्टिंग में ऐसे थी ना, इसके बाद जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये क्या धीरे 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 इस तरीके से इसमें डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी। इस तरीके से क्या होती है? ये फैल जाती है इस तरीके से। ठीक है, समझ में बात? ये स्टार्टिंग में ऐसे थी, जैसे इसको चार्ज दिया हमने तो ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से फैलती चली गई। जिससे हमें क्या पता लगा कि भाई सेम चार्ज इन दोनों लीव्स को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो साफ साफ पता लगा कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। बात समझ में? जैसे ही हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस कंडक्टिंग रॉड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस नेगेटिव चार्ज रॉड, और ये जो पत्तियां इस तरीके से थी ना, वो धीरे धीरे कैसे आने लगती है? पास आने लगती है, जो क्या बताता है? अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। समझ में? तो बस यही इस एक्सपेरिमेंट का एम था। क्या? टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट और टू शो द इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? सेम चार्ज आर अपोजिट इन नेचर, मतलब सॉरी ऐसे बोलो इसको, सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, और सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, और अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एम था। समझ में आया?
इसको बोलते क्या, हमारे जो सिलेबस में है इसको किस नाम से दे रखा है, विद्युतदर्शी के नाम से इसको समझा रखा है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक फिनोमिना और हो सकता है इसको समझने का ही। क्या, हम क्या कहते हैं कि हम इसको टच नहीं कराते, अब की बार इसके जस्ट संपर्क में लेके आते हैं। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे इसके संपर्क में, मतलब संपर्क का मतलब थोड़ा सा दूर रखते हैं, टच नहीं कराते हैं, इसके पास लेके आते हैं। तो जैसे हम इसके पास लेके आएंगे तो हम क्या देखते हैं, मान लो पहले निरावेशित छड़ होगी और इसके पास में एक आवेशित छड़ लेके आए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, जैसे यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस रोड पे कंप्लीटली दोनों साइड में फैल गया और ये रोड क्या हो गई, इस तरीके से डाइवर्ज हो गई। समझ में आया। अब जैसे ही मैंने इस चार्ज को यहाँ से हटाया, जैसे ही इस चार्ज को मैंने यहाँ से हटाया तो ये वापस से क्या होने लगी, न्यूट्रलाइज होने लगी। और जैसे न्यूट्रलाइज होने तो वापस से क्या हुई, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, स्थिर उड़ गई। समझ में आ रही है। तो इस तरीके से भी इस फिनोमेना को समझाया जा सकता है। तो ये तो बात हुई बच्चों आज के इस टॉपिक की। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको इस टॉपिक के साथ साथ कि आपका ये चैप्टर, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये आपका फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है। खत्म अभी मेरी साइड से हुआ है, आपकी साइड से आपको इसमें बहुत सारी मेहनत करनी है। ठीक है। जैसे हर एक वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना, उसको समझना, उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में आंसर हमसे पूछना। ठीक है। और भी कई सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, जैसे कि सारी चीजें समझ में आने के बावजूद भी आपको बुक के सारे एग्जाम्पल करने हैं, सारे न्यूमेरिकल करने हैं। वैसे तो मैं एक दो वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा इस पे, ठीक है, जिसमें हम बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारा एक एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करेंगे। लेकिन ये वीडियो लेक्चर की लेंथ बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है ना। तो आप, हाँ बनाऊंगा तो सही मैं इसको, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे, मतलब वैसे तो आपका एक चैप्टर थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली सब तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे छोटे छोटे लेक्चर्स आएंगे और नया चैप्टर्स में स्टार्ट करूंगा। मतलब इसका जो बनेगा ना 15 से 20 मिनट का एक डेली का एक वीडियो बने करेगा, जिसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पहले तो बुक के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसके बाद आपको थोड़े बहुत कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस भी इस पे से कराए जाएंगे। ठीक है। हाँ, अब आपको करना यह है कि अच्छे से एक बार पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। वीडियो लेक्चर से एक बार पूरा अच्छे से आप इस चैप्टर को समझ लो और मेरे को कमेंट में ये बताओ कि आपको इस चैप्टर में कहाँ दिक्कत आई। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई है तो अपना नाम लिखकर आप ये लिख दो कि हमें पूरा चैप्टर समझ में आ गया। और जिसको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो अपना नाम डाल के लिख दे कि सर हमें इस टॉपिक में यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है, तो इसको हम कैसे दूर करें। ठीक है। तो जैसे कि मान लो कोई कॉमन प्रॉब्लम हुई बहुत ज्यादा किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसको हम वापस से रिपीट कर देंगे। ठीक है। और यदि मान लो नॉर्मल प्रॉब्लम है तो हम उसको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। बट इस चैप्टर को यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही सेकंड चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना सेकंड चैप्टर से उम्मीद मत करना कि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, लेकिन आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, तो इस बात की 100% गारंटी मैं लेता हूँ कि सेकंड चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है। तो इसलिए जिनके पास बुक है, अभी जिनके पास बुक है, वैसे लॉकडाउन की कंडीशन है बट सीनियर्स आपके आसपास ही रहते होंगे, उनके पास बुक पड़ी होंगी। ठीक है। फिजिक्स का पेपर भी हो चुका है तो आपको उनसे बुक लेनी है। दुकान ही तो बंद है, सीनियर के घर थोड़ी बंद है। ठीक है। उनसे आपको क्या लेनी है, बुक लेनी है। बुक में जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आपके बहुत वस्तुना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, है ना, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है ना, और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है। तो उसमें ये मत समझना कि ये तो चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे। आपके उन छोटे छोटे क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं और पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आपको हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये तो आपको एक तरीके से बुक का तो लर्न ही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है, पहले समझ लो, ठीक है, और फिर वो समझने के बाद एकदम से वो लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये फिक्स है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के अंदर बुक से बाहर टफ क्वेश्चन नहीं बनता। यदि मान लो कोई टफ क्वेश्चन बना ना तो वो बुक में एज इट इज कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसे कैसे दे रखा होगा। ठीक है। इसलिए बुक की हर एक लाइन को
आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। हर एक लाइन को पढ़ने का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और वापस से आपको वही काम करना है जो हमने 11th में किया था, क्या, एक न्यूमेरिकल की नई कॉपी बनानी है, ठीक है। उसमें पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल आपकी कॉपी में होने चाहिए। ये आपके लॉकडाउन का होमवर्क है जो आपको साथ साथ दिया जा रहा है, ठीक है ना। जरूर से जरूर इस काम को आपको करना है, नहीं तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल आप नहीं करोगे तो थ्योरी का कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। थ्योरी आपको ज्यादा समझ में आ भी जाती है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर एग्जाम में जो थ्योरी पूछी जाती है ना, या तो वो कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके पूछी जाती है और या फिर न्यूमेरिकल के साथ मिक्स करके पूछी जाती है। तो बच्चों इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको हर एक न्यूमेरिकल अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैंने क्लास 11 में बोला था, ठीक उसी तरीके से अब भी मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। लास्ट में जाके ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप इस चीज को क्लास 11 में अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, इसलिए आप नियम बना लो, डेली के 5 न्यूमेरिकल मेरे को करने हैं। यदि आपने नियम बना लिया डेली के 5 न्यूमेरिकल करने हैं तो आप चैप्टर्स के साथ अपने आप ही सारे न्यूमेरिकल्स को कवर अप कर लेंगे। और संडे के दिन हमें कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है, संडे के दिन जो न्यूमेरिकल्स हमने 7 दिन में किए है ना उनको रिवाइज करना है। इस बात को यदि आपने ध्यान रख लिया, ठीक है, तो फिजिक्स में मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बस स्टडी प्लान आपका प्रॉपर होना चाहिए, स्टडी प्लान आपका एकदम से बढ़िया होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। अपन क्या करते हैं अभी, हाँ रखते जाते हैं सबको, कॉपी में भरते जाते हैं, लास्ट टाइम पे हम कॉपी खोल के देखते हैं तो कुछ याद रहता है कुछ याद नहीं रहता। डायग्राम के बारे में देखो तो किसी की टांग याद रह गई, किसी का सर याद रह गया, उल्टा सीधा डायग्राम बना दिया, ठीक है। फॉर्मूले में कहीं का कुछ याद रह गया, वो कर दिया। वो सब प्रैक्टिस है यार, आपने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। यदि हमने प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, अच्छे से हमने प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से स्टडी को ढंग से लेते गए हैं तो कभी ये प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, ठीक है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें और 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं की है, वैसे तो सारे बच्चे अच्छे हैं, सबने कर दी है, मेरे को काफी रेस्पॉन्स अच्छा मिल भी चुका है, ठीक है। हाँ, इस रेस्पॉन्स को आपको कंटिन्यूस रखना है लास्ट चैप्टर तक। ऐसे नहीं कि हाँ फर्स्ट चैप्टर है, शुरू में नया जोश है ना, कॉपी पे भी जय श्री कृष्णा और सब कुछ लिख रखा है, जय मां सरस्वती जो भी आप लिखते हो, उसके बाद सब भूल भाल गए, ऐसा नहीं, ठीक है। कंटिन्यूस चलो, कंटिन्यूस, धीरे धीरे चलो, रेगुलर चलो, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। फिजिक्स की स्टडी 2 घंटे की बहुत होती है, बट रेगुलरिटी उसमें चाहिए, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। बिना रेगुलरिटी के आप फिजिक्स को पढ़ ही नहीं सकते। आप सोचो कि एक दिन में 50 न्यूमेरिकल कर लो, इम्पॉसिबल, कभी नहीं होंगे। हो भी जाएंगे तो आपने वो किए नहीं, रटे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज कॉन्सेप्चुअल जो होती है ना, वो धीमे धीमे लोगों को समझ में आती है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनते हैं, एक दिन में कभी कॉन्सेप्ट नहीं बनते, ठीक है। तो दैट्स इट, आपसे यही कहना है मेरा कि आप इसको पढ़ते रहो, बस रेगुलर पढ़ते रहो, और कोई डाउट है तो आप क्लियर करते रहो, पूछते रहो। आपके पास फोन नंबर है, फोन पे पूछो, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे पूछो, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट है, यदि मान लो कोई डायरेक्टली ऑफलाइन मेरे से कनेक्ट है, मतलब अदर स्कूल का बच्चा है, तो वो कैसे पढ़ेगा, वो कमेंट करके मेरे से पूछ ले, है ना, मेरे से नंबर ले ले, फिर नंबर के थ्रू आप फोन करके पूछ ले, ठीक है। चलो बाय।